ये है भैया हमारे पास क्वेश्चन। चलो अब सब ठीक है। तो क्वेश्चन तो ये है हमारे पास, रोटेट करनी है हमको एरे। गिवन एन इंटीजर ऑफ अरे नम्स, रोटेट द एरे टू राइट बाई के स्टेप वेयर के इज़ अ नॉन नेगेटिव नंबर। तो इसमें हमारे पास जो एग्जांपल में देख लेते हैं, नम्स 1 2 3 4 5 6 7, तो k इक्वल टू 3 हमको रोटेट करना है। इसका मतलब जो इसकी केथ टर्म होगी, मतलब अब यहाँ पे क्या करेंगे, रोटेट एन एरे टू द राइट बाय के स्टेप्स। तो राइट में शिफ्ट करना है। देखो यहाँ पे ये हमारे पास k इक्वल टू 3, मतलब 3 टर्म्स को हमको रोटेट करना है। इसको हमको यहाँ से आगे लेके जाना है। तो हमारी जो नई एरे होगी वो होगी 5 6 7 1 2 3 4। तो ये आगे हमारी 5 6 7 1 2 3 4। तो क्या इसके स्टेप क्या होंगे? पहला स्टेप जो इसका है ये है कि हम इस 4 को लेंगे, सॉरी ऊपर लिखते हैं, ठीक है। 7 है, इस 7 को आगे लेके जाएंगे 1 पे, और ये 1 2 3 4 5 6 अपने अपने प्लेस से एक डिजिट पीछे आ जाएगा। आफ्टर दैट 6 को हम यहाँ से, क्योंकि 6 अब लास्ट डिजिट रह गई, इसको आगे लेके जाएंगे ऐसे, फिर 5 को लेके जाएंगे। अभी मैं एग्जांपल से बताऊंगा। ये हमारे एग्जांपल है, ठीक है। अब जैसे ये हमारे पास है, तो नॉर्मल है, ये नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस के हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू है, वो ऊपर हमको दिया है कि के इज़ अ नॉन नेगेटिव नंबर। ओके, कंस्टेंट जो दिए हैं, इसने दिया है कि जो एरे की लेंथ होगी वो 1 से लेकर 10⁻⁵, यानी बहुत बड़ा नंबर हो सकता है। नम्स आई जो हम वैल्यू देंगे वो -2⁻31 से कितनी भी वैल्यू हो सकती है, वो भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। और के की वैल्यू जो है ये 0 से लेकर 10⁵ तक हो सकती है लगभग। ओके, फॉलो अप, ट्राई टू कम अप विद एज मेनी सोल्यूशन एज यू कैन। देयर आर एटलीस्ट 3 डिफरेंट सोल्यूशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और अगला है, कुड यू डू दिस इन, मतलब स्पेस जो है इसका ये बिग ऑफ एन होना चाहिए। ओके, यही हमारे पास पूरा है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। ओके, इसके लिए मैं शेयर करूँगा सबसे पहले अपनी स्क्रीन। आते हैं मेन स्क्रीन पे अपनी, समझेंगे इसको, ठीक है। चलो जी, चलो। अब ये क्या कह रहा है, हमारे पास एक एरे है नम्स नाम से, थोड़ा बड़ा कर दो इसको ताकि काम आए अपना। एक एरे है, भैया बड़ा हो जाए क्या, पाप थोड़े लग रहा है तुझे। ओके ओके ओके, ये मेरी गलती है, इसको बड़ा मुझे करना पड़ेगा। ओके, चलो। हाँ, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक एरे है हमारे पास, नम्स नाम से एक एरे है। नम्स नाम से एक एरे है, इसको कहा सपोज 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे पास एक एरे है। अब इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की बात करेंगे। पहले पहले बात समझते हैं कि हमें करना क्या है। तो के की वैल्यू शुरू में 2 मान लें, 3 मान लेते हैं। के की वैल्यू 3 अगर हम मानते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये इसके लास्ट डिजिट जो है, इसको हमको सबसे आगे लेके आना है। मतलब जो हमारे पास नई एरे होगी वो होनी चाहिए 6 1 2 3 4 5। फिर हम इस 5 को भी आगे लेके आ जाएंगे, तो ये हो गया हमारे पास 5 6 1 2 3 4। फिर इस 4 को भी हमें आगे लेके आना है, तो ये हमारे पास होगा 4 5 6 1 2 3। ये हमारा आंसर आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। उसके लिए देख लेते हैं कि हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच होगा क्या। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच, मैं एक काम करूँगा, मुझे वैल्यू तो शिफ्ट करनी है ना, बाकी तो कुछ ज़्यादा है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, जो ये वैल्यू है 6, जो भी मेरे पास लास्ट वाली वैल्यू है, इसको मैं कहीं सेव कर दूँगा। तो मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं नम्स जो n-1, सॉरी नम्स जो है, सॉरी नम्स n क्या है, लेंथ ऑफ द एरे, या तुम एरे डॉट लेंथ लिखो, एरे डॉट लेंथ -1।
ठीक है। तो इसको मैंने इस जो वैल्यू 6 है इसको कैसे ट्रैक करेंगे, नम्स n-1 जहाँ n क्या है एरे डॉट लेंथ, तो हम इसको लिख सकते हैं एरे, सॉरी एरे नहीं है ये नम्स है, इसका नाम याद रखना है, बहुत बढ़िया, नम्स डॉट लेंथ, तो ये हो गया। तो ये हो गया हमारा n-1 करना चाहे तो अगर हम यहाँ पे नम्स ऐसे करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 6 होगी, यही तो है। ओके, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेरी उसमें सेव कर देंगे। अब क्या बोलूँगा मैं एक एक करके, अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि जो मेरे पास नम्स आई जो है, नम्स आई जो है इसकी वैल्यू मैं i+1 में सेव करा दूँगा। किसकी, नम्स जो मेरे पास आई होगा ना, नम्स कोई मेरे पास ये होगा ना आई, तो आई की वैल्यू मैं उसके अगले वाले वेरिएबल में सेव करवा दूँगा। और मैं लूप कैसे चलाऊँगा, लूप में चलाऊँगा पीछे से आगे, आगे से पीछे क्यों नहीं, अगर मैं 0 से चलाता हूँ तो मेरी 1 की वैल्यू यहाँ स्टोर हो जाएगी। अब 2 तो गायब हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, अब 1 हो गया तो मैं फंस गया। अब मैं इसके आगे करूँगा तो यहाँ तो 1 ही है ना ऑलरेडी, तो ऐसे में फंस जाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं करूँगा पीछे से मेरा राइट से लेफ़्ट की ओर लेके आते हैं। 6 की वैल्यू टेम्परेरी में सेव करवा दी। अब यहाँ पे 6 है पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है हमने टेम्प में रख दी ना, तो इसको बदल भी दे तो अब टेम्प से हम निकाल सकते हैं। अब जो हमारे पास i-1 है इसका, अगर ऐसे चलते हैं, जो ये 5 वाली वैल्यू है इसको हम यहाँ पे 5 स्टोर करवा देंगे, 5 राइट। अब यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, फिर इसको 4 कर देंगे, इसको 3 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे, इसको 1 कर देंगे। बात समझ आई। तो लूप हम पीछे से आगे की ओर चलाएंगे, तो n-2 से चलाएंगे लूप और 0 तक से चला लेंगे और बोलेंगे कि जो i+1 है उसकी वैल्यू i+1 में वैल्यू सेव हो जाए। तो गलत नहीं हो जाएगा, नम्स आई की वैल्यू जो है i+1 में क्यों आएगी, तो अगर हम लूप यहाँ से चलाते हैं ना पीछे से, तो i की वैल्यू 1 ये होगी, 2 ये होगी, 3 ये होगी, 4 ये होगी, 5 ये होगी। हाँ, तो i की वैल्यू जो है उसके अगले वाले में 0 की 1 में, 1 की 2 में सेव हो जाएगी। हाँ ठीक है, हम i पीछे से आगे चला रहे हैं ना, ओके, तो ये सेव हो जाएगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, जब ये हमारे पास हो जाएगा, तो अब ऐसा करते करते जब हम इसकी वैल्यू भी यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो जो हमारे पास पहला वाला एलिमेंट बनेगा दैट इज़ नम्स 0 खाली हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 है पर हमको चेंज करना है, तो इसको हम टेम्प डाल देंगे। तो टेम्प की वैल्यू जो हमने टेम्परेरी डाला था वो टेम्प इसमें आके सेव हो गया। समझ आई बात। तो ऐसे हम कर देंगे, तो ऐसे करके हम इसका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ये था ना ब्रूट फोर्स। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, ये लूप मुझे चलाना कितनी बार है। पहली बार तो जो ये शिफ्टिंग वाला जो लूप है ये मुझे चलाना पड़ेगा n बार, क्योंकि जितने नंबर हैं सबको शिफ्ट करना पड़ेगा ना n बार। और ये मैंने किया एक बार, तो मेरा सबसे आगे क्या आया, 6 आया। इसके बाद दोबारा 5 है, 5 के लिए भी मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, फिर मुझे 4 के लिए भी ऐसा करना पड़ेगा। तो जितने k की वैल्यू है उतने बार भी करना पड़ेगा। दोबारा एक बार समझाता हूँ, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 भाई मैंने टेम्प की वैल्यू सेव की कहाँ, इसकी वैल्यू टेम्प में सेव की, इसको यहाँ किया, इसको यहाँ किया, तो अब मेरे पास आंसर क्या आएगा, 6 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितने बार मैंने इसको स्विच किया। अब माना ये 10⁻5 तक है, तो n टाइम तक मुझे इसको वैल्यू को बदलना पड़ेगा आपस में। तो ये लूप कहाँ तक चलेगा, n तक। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अभी मुझे पूरा तो हुआ नहीं, अभी फिर मुझे 5 से भी चाहिए ऐसे ही, तो n बार यहाँ भी चलेगा। फिर ऐसा करते करते जितनी वैल्यू k की होगी उतने बार मुझे काम करना पड़ेगा। तो k, तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी n × k। और क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई एक्सेस स्पेस नहीं लिया, तो मेरे पास कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। बात समझ आई। कोई नई एरे तो ली नहीं है, बट ये n × k प्रॉब्लम कर रहा है, लगभग n² इसको हम बोलते हैं। अगर k = n ही होता सपोज ऐसा कुछ, खैर k = n होगा तो वापस वही आ जाएगा, बट इसको k × n हम कहेंगे। इसका थोड़ा बेटर अप्रोच देखते हैं।
बेटर अप्रोच देखते हैं। तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास नम्स है। तो हम क्या करेंगे, इसके नम्स को हम कहेंगे कि भैया एक नई एरे ले लो जिसके अंदर अभी कुछ नहीं है, ठीक है। इसको हमने बोल दिया ARR। अब इसकी वैल्यू क्या है, k है। तो हम क्या करेंगे, सपोज k, तो हम पीछे से वो जितना k की वैल्यू, सपोज 3 है k की वैल्यू, तो जो इतना है इसको हम ऐसे बना देंगे, एक साथ ले लेंगे। तो हम एक लूप लगाते हैं n माइनस k माइनस 1 से, और n माइनस 1 तक एक लूप चलेगा, ठीक है। यहाँ से हम एक फॉर लूप लगाएंगे और इसकी वैल्यू को एज इट इज़ नीचे लेके आ जाएंगे और इसमें पुश कर देंगे ARR डॉट पुश, और वहाँ पे जो i की वैल्यू होगी वो पुश हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा फिर ऐसे में 4 5 6। इसके बाद एक और लूप चलाएंगे जिसमें हम यहाँ से एक फॉर लूप चलाएंगे 0 से लेके, और ये n माइनस k तक चलाएंगे, यहाँ से और यहाँ तक। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 1 2 3। तो इसमें मेरी वैल्यू जो है ये आ जाएगी। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई, तो ये ON हो गई, तो मेरी टाइम यहाँ पे बच गया थोड़ा। लेकिन जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी ON हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक नई एरे क्रिएट किया हमने। ये भी एक प्रॉब्लम है, पर हाँ उससे ये बेटर सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें टाइम हम काफ़ी बचा रहे हैं। हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए ये बेटर सोल्यूशन है। तो अगर बात की जाए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो ये अगर ON, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो ये भी ON। अब तीसरा अप्रोच जो हमारा ऑप्टिमल, जिसको हम बोलेंगे ऑप्टिमल अप्रोच। ऑप्टिमल कैसे पार करेंगे हम इसका, इसके ऑप्टिमल अप्रोच के लिए सपोज हमारे पास है 1 2 3 4 5। तो हम एक रिवर्स फंक्शन लिखेंगे पहले, कुछ भी ले लो, 1 5 6 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम एक रिवर्स फंक्शन लेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे रिवर्स। तो वो रिवर्स क्या करेगा, जैसे मेरे पास एक k है, राइट। तो मैं इतने को ले लूँगा, माना n इक्वल टू यहाँ पे, और सॉरी k इक्वल टू यहाँ पे 2 है सपोज। तो मैं क्या करूँगा, एक k है तो k इक्वल टू 2 है, तो लास्ट के, और जो 3 है मेरे पास, एक मैं ये वाली सब एरे ले लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको अगर मैं रिवर्स कर दूँ, पहली वाली जो मेरा अरे है इसको मैं रिवर्स कर दूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 2 1। फिर जो मेरी दूसरी, अभी मैं उसी एरे में कर रहा हूँ, कोई नई एरे नहीं बना रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया कि जो ये जो मेरी एरे है, सी सब एरे, इसको भी मैंने रिवर्स किया। तो मैंने किया 5 4 किया। अच्छा, तो एक बार मैंने पहली सब एरे को रिवर्स किया, एक बार मैंने दूसरी सब एरे को रिवर्स किया। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास ये एरे आई, इसको मैंने फिर से रिवर्स करना है। तो ये मेरे पास आएगा 4 5 1 2 3, जो कि मेरा डिजायर्ड आउटपुट है। तो ये ऑप्टिमल अप्रोच है। अब इसमें अगर देखा जाए, तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें है, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON बिग O ऑफ n है, और जबकि इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी बिग O ऑफ n है। तो ऐसे हमारा ये सॉल्व हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो पहले तो हमको एक फंक्शन बनाना होगा रिवर्स। अब वो कैसे बनाना है, इसमें हम स्वैपिंग का काम करेंगे। तो एक तो हम ले लेंगे अपनी एरे, एक हम ले लेंगे लेफ़्ट 2 पॉइंटर टाइप में करेंगे, और एक हम ले लेंगे राइट। अभी इसकी वैल्यू देखेंगे क्या है, और इसमें हम इसको रिवर्स कर देंगे किसी भी फंक्शन को। बात समझ आई? ओह सॉरी। तो ये तो हमारा एक ये है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इस फंक्शन के अंदर रिवर्स कर देंगे, सॉरी, रिवर्स कर देंगे किसको, इसमें हम कर देंगे रिवर्स। तो हम कहेंगे ARR, या जो तुमने नम्स लिया, नम्स कॉमा
तो एक बार तो हम क्या करेंगे इसको, ये पहली वाली जो सब एरे है इसको रिवर्स करेंगे, और एक बार जो दूसरी वाली सब एरे है इसको, तो हम कहेंगे 0 से और n-1 तक इसको n-k-1। पहला तो ये चल गया हमारा रिवर्स। दूसरा हम रिवर्स करेंगे नम्स कॉमा n-k से, और लास्ट तक चलेंगे इसको n-1 तक चलेंगे। ये 2 हो गया हमारा, पहली वाली अरे हो गया और फिर दूसरी वाली अरे भी हो गई। तीसरे में हम क्या करेंगे, रिवर्स जो पूरी हमारी अरे है उसी को, तो ये सॉरी ये नम्स है हमारा, नम्स कॉमा, अच्छा अब हम बोलेंगे 0 से लेके और फिर n-1 तक हम इसको रिवर्स कर देंगे। तो अगर हम ये करते हैं 3 बार और इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे नम्स को, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, यही तो हमने बताया था, यहाँ पे था रिवर्स एरे फर्स्ट सब एरे, राइट। ये पहले लिखने का काम है, बट ये मैं बताने के लिए कर रहा हूँ ताकि बाद में काम आ जाए। रिवर्स सेकेंड सब एरे, और ये कैसे डिसाइड होगा, ये के से डिसाइड होगा, इसलिए n-k-1 तक किया हमने। फिर तीसरा रिवर्स फुल एरे, तो ये हो गया। तो ऐसे करके हमारा काम हो जाएगा। अब बात ये है सिर्फ हमको रिवर्स फंक्शन लिखना है और काम खत्म। ये हो गया, और यहाँ से हमने रिटर्न नम्स कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब सवाल ये है कि ये कैसे होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बोलेंगे हाँ लेफ़्ट राइट तो हमको यहाँ से मिल जाएगा, राइट। तो हम बोलेंगे वाइल लेफ़्ट जो है अगर वो छोटा है राइट से, जब तक वो छोटा है, जब तक वो ओवरलैप नहीं होते, तब तक हमको क्या करना है, ARR जो है, ARR राइट की वैल्यू जो है, ARR जो हमारे पास राइट है ना, इसको हम डाल देंगे टेम्परेरी वेरिएबल में। स्वैपिंग कैसे होती है, लेट टेम्प इक्वल टू ये, अच्छा फिर हम क्या करेंगे, अब हम स्वैप कर देंगे इसको, हम बोलेंगे ARR ऑफ राइट जो है ये कर देंगे ARR ऑफ लेफ़्ट, ठीक है। और इसके बाद हम क्या कर देंगे कि जो हमने ARR ऑफ देखो हमने क्या किया, पहले राइट को हमने टेम्प में डाल दिया, अब राइट की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, राइट। तो राइट में हमको लेफ़्ट डाल दिया, अब जो लेफ़्ट जो है, अब जो लेफ़्ट बचा इसको हमने टेम्प में डाल दिया, ये स्वैपिंग है बेसिक, तो ये कर दिया। तो ऐसा अगर हमारा हो जाएगा तो काम चल जाएगा, है ना। तो ये तो हमारा क्या हो गया, रिवर्स हो गया, और ये रिवर्स को हमने 3 बार कॉल करना है यहाँ पे। अब भगवान बोले से चल दो, नहीं होगा तो इसका आंसर देखेंगे। मैं भी परम गया था तो हूँ नहीं, बहुत अच्छा 4 रन बाउंड्री लाइन के पार। कोई एक्स्ट्रा ही आ गया क्या, हाँ क्या हो गया, एक तो स्पेलिंग बड़ी मिस्टेक होती है मुझसे। नम्स 0,n-0 है, नम्स कॉमा 0,n-k-1 नम्स, ओके n-k से n-1 तक चलेगा, और तीसरा मेरा 0 से n-1 तक चलेगा, और रिटर्न करवा दूंगा तो काम चल जाना चाहिए। n क्या है,
nums dot length. Okay. यही तो बोल रहा था मैं, n इक्वल टू nums dot length है, ठीक है। अब चल जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। टाइम लिमिट एक्सीड। अब जहाँ से नकल मारी वहीं देखते हैं क्या दिक्कत आई, है ना। यहाँ ओके 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 ओके। सवाल ये है कि के अपने आप में बहुत बड़ा है, के अपने आप में बहुत बड़ा है, तो के को क्या करेंगे, अगर मैं के इक्वल टू के मॉड्यूलर एन कर देता हूँ तो इससे मेरी के की वैल्यू, मेरा टाइम बच जाएगा बहुत सारा। फिर भी टाइम लिमिट एक्सीड होता है, देख लेते हैं क्या चल रहा है ना। इतना तो हो सकता था मुझसे। कहाँ इसको पेस्ट किया जाए। तो ये है भैया, ठीक है। एरा लेफ्ट कॉमा राइट, लेफ्ट की वैल्यू राइट से छोटी है, ठीक है। तो टेम्प एरे, ठीक है, बात वही है, लेफ़्ट करो राइट करो, आगे से पीछे करो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लेफ़्ट और ये राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे राइट की वैल्यू चेंज कर दो। ओहो, लेफ़्ट को इंक्रीमेंट करना था और राइट को डिक्रीमेंट करना था। एक बार थोड़ी होगा ऐसा, तो मल्टीपल बार होगा ना। तो ठीक है। नम्स अंदर नहीं, अंदर
फाइनली खुशी मिली, कोई बात नहीं, दिक्कतें आई हैं बट ये पास हो गया। तो एक तो मैं बार बार क्या कर रहा था, ये एन ले रहा था इसको, वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। एक अरे डॉट लेंथ है, वो प्रॉब्लम आ रही थी। दूसरी बात मैंने क्या किया, वाइल लूप लगाया और वाइल लूप को मैंने ऐसा इनफाइनाइट चला दिया, उसको बताया ही नहीं कि बढ़ाना भी तो है। ठीक है, ये सही है, लेफ़्ट राइट कर देंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी। लेफ़्ट की वैल्यू टेम्प में डाल दी, तुम राइट की भी डाल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली स्वैपिंग तो करनी है ना, पहले को दूसरे से करो, दूसरे को पहले से, आउटपुट तो वही आना था, इसमें दिक्कत नहीं है। वो इंक्रीमेंट लेफ़्ट को बढ़ाना था, क्योंकि एक ही नहीं ना, अगले को भी तो करना है उसके बाद, सारे ही करने थे, वो सारे नहीं हो रहे थे, इसलिए टाइम लिमिट एक्चुअली हो रही थी। ओके, सबमिट करते हैं इसको। चल गया कोड, और कुल मिला के ऐसे कोशिश करनी भाई। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए बाय।